महाशिवरात्रि शिव पार्वती महामिलन। जैसा मैं तमन्नी तूफान यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन शिव महापुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण इन सभी में मिलता है और रामचरितमानस में भी है। शिव न आदि है न अंत है, वह तो सदानंद स्वरूप है, यानी जो हमेशा आनंद में रहता हो। ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो देवादिदेव महादेव हमें न दे सके। जन्म और मृत्यु से रहित, यानी जो न जन्म लेता है और न जो मृत्यु को जीता हो, ऐसे ब्रह्मांड के परमेश्वर देवादिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। लेकिन अकेले शिव शव के समान माने जाते हैं। लेकिन अगर उनमें शक्ति की प्रविष्टि हो जाए, यानी शक्ति मिल जाए, तो शिव और शक्ति एकाकार हो जाते हैं। आदि शक्ति माँ जगत जननी जगदम्बा हमारी सृष्टि का आधार है। शक्ति के न होने पर शिव अधूरे माने जाते हैं, शक्ति के मिलने पर पूर्ण होते हैं। महाशिवरात्रि शिव पार्वती मिलन की यह कथा शिव और शक्ति के एक होने की कथा है। इस कथा को शुरुआत से जानेंगे। एक एक बात का उल्लेख इस महाशिवरात्रि की कथा में की जाएगी। वैसे इस महाशिवरात्रि की कथा का वर्णन रामचरितमानस, शिव पुराण, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण में मिलता है। इन सभी पुराणों के भाग को पूर्ण रूप से जोड़कर एक कथा तैयार की है, जो आपको पूर्ण जानकारी और रोचक कथा का आनंद मिल सकेगा। यही नहीं, सभी बातें एक साथ पता चल सकेंगी कि क्यों, क्या और कैसे। सवाल का जवाब आपको इस संपूर्ण कथा के माध्यम से पता चल सकेगा। सही और उचित बात जन जन तक पहुँचे, मेरी यही ईश्वर से कामना है। महाशिवरात्रि के इस महापर्व की आप सबको हार्दिक बधाई। तो ईश्वर आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। आज की कथा आरंभ करते हैं। इस भाग का उल्लेख रामचरितमानस में मिलता है। सती आत्मदाह कथा, जी हाँ बिल्कुल, शिव पार्वती विवाह की शुरुआत यहीं से हुई थी। मनुष्य जीवन में ही नहीं बल्कि ईश्वरीय जीवन में भी जो घटना घटित होती है, वो एक नई अन्य घटनाओं को जन्म देती है। प्रजापति दक्ष की सबसे छोटी कन्या के रूप में माँ आदिशक्ति ने जन्म लिया था और दक्ष को कहा कि अगर किसी भी प्रकार से तुमने मेरा अपमान किया तो मैं अदृश्य हो जाऊंगी। दक्ष प्रजापति ने कहा, ठीक है, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। उस छोटी कन्या का नाम सती रखा गया। ज्यों ज्यों देवी सती बड़ी होने लगी, दक्ष प्रजापति का नाम, यश, कीर्ति और साथ में क्रोध एवं अहंकार बढ़ने लगा। अपनी पुत्री सती से दक्ष प्रजापति अति प्रेम करते थे, पर कहते हैं ना, नियति किसी की सगी नहीं होती है, होनी को संपूर्ण करके ही दम लेती है। देवी सती बड़ी हुई, लेकिन दक्ष प्रजापति यह बात भूल गए, वह तो आदि शक्ति है। दक्ष का क्रोध और अहंकार अत्यंत ही बढ़ने लगा। तभी देवी सती एक दिन जंगल में घूमते घूमते एक पेड़ के नीचे साधु को बैठा हुआ देखती है और बस एक टक देखने लगती है। तभी देवी सती की सहेलियां उन्हें आकर ले जाती है। कहती है, चलो सती, देर हो गई है, सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। और देवी सती चली जाती है। यह सिलसिला रोज चलने लगा। फिर एक दिन देवी सती साधु को खड़े देख उनसे मिलने पहुंच गई। तब साधु ने सती को देखा और कुछ भी नहीं कहा। सती से रहा नहीं गया तो कहती है, महाराज आप कुछ बात क्यों नहीं करते हैं? तो साधु, जो शिव जी थे, कहते हैं, बात तो बराबरी वालों से की जाती है, तुमसे क्या बात करूं? तो सती कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो साधु ने कहा, मैं साधना कर रहा था, तुम्हें दिखाई नहीं दिया? सती इतनी बात कहकर महल को लौट गई और यह सिलसिला रोज ही चलने लगा। देवी सती साधु रूप भगवान शिव से रोज उस पेड़ के नीचे मिलने पहुंच जाया करती थी। भगवान शिव भी सती की राह देखा करते थे। यह सब बहुत दिनों तक चलता रहा। फिर यह प्रेम में बदल गया। जब इस बात की भनक दक्ष प्रजापति को लगी तो वह भड़क गए, जाने किन किन तरीकों से सती को शिवजी से मिलने से रोकने लगे। लेकिन एक दिन देवी सती का स्वयंवर रखा गया और पहले चौकीदार के रूप में भगवान शिव जी की मूर्ति को स्थापित कर दी। जब देवी सती स्वयंवर में पहुंची तो सबको छोड़कर शिवजी की प्रतिमा को ही वरण कर ली और उन्हें माला पहनाकर अपना पति स्वीकार कर ली। तब भगवान शिव साक्षात प्रकट हो गए और उनका विवाह सभी देवों ने मिलकर कराया। बहुत उत्सव मनाया गया। उसके बाद भगवान शिव और सती अपने गृहस्थ जीवन में व्यस्त हो गए। पर कहते हैं ना कि लिखा लेख कोई नहीं मिटा सकता है। एक दिन की बात है, भगवान शिव श्री रामचंद्र जी का गुणगान कर रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। भला मुस्कुराए भी क्यों ना, राम नाम अति पावन, जो भजे उसका जीवन होए सुहावन। तो यह देवी सती ने देखा और पूछती है, हे भगवान, आप यूं श्री राम का नाम जाप करके मुस्कुरा रहे हैं, ऐसी क्या बात है जो आप राम नाम का जाप कर रहे हैं? तो भगवान शिव अति प्रसन्न होकर कहते हैं, हे देवी सती, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनके जैसा परम दयालु कृपालु, सब स्त्रियों का सम्मान करने वाले और सबसे अच्छे पुत्र और भाई हैं। उनका जितना भी गुणगान किया जाए कम ही है। तो देवी सती की जिज्ञासा श्री राम से मिलने की हुई। ऐसा परम प्रतापी पुरुष कौन है जिसका गुणगान मेरे स्वामी इतनी उत्सुकता से कर रहे हैं? तब शिवजी कहते हैं, हे देवी सती, अगर इच्छा हो तो तुम जाकर उनसे मिल सकती हो। तब देवी सती की श्री राम की परीक्षा लेने के लिए वन में चली गई, देवी सीता बनकर। वहीं श्री राम अपनी पत्नी सीता माता को ढूंढ रहे थे।
जब लक्ष्मण जी ने देखा कि माता सीता हमारे यहाँ पीछे खड़ी है तो लक्ष्मण अचंभित हो गए और इससे पहले कुछ कहते उतनी ही देर में श्री राम माता सीता बनी देवी सती को पहचान लेते हैं और प्रणाम करके कहते हैं, प्रणाम माता। जब ये बात देवी सती सुनती है तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। वह तो तुरंत लज्जित होकर कैलाश लौट गई। हमारे श्री राम माता सीता के अलावा सभी को माता समान मानते थे। ये सब घटना भगवान शिव दिव्य दृष्टि से देख रहे थे। जब देवी सती कैलाश पहुंची, शिव जी ने पूछा, क्या हुआ देवी सती, तुमने श्री राम की परीक्षा ले ली? तो देवी सती ने झूठ कह दिया, नहीं तो। लेकिन शिव जी मन में देवी सती के लिए अलग ही भाव उत्पन्न कर चुके थे। जिस माता सीता को वह माता मानकर पूजते थे, देवी सती ने उनका ही रूप धारण कर लिया था। अब देवी सती को पत्नी रूप में देख पाना भगवान शिव के लिए दुष्कर हो गया था। फिर देवी सती ने ध्यान किया तो उन्हें पता चला कि भगवान शिव देवी सती की सारी बात जान चुके हैं और फिर अपने आप को धिक्कारते हुए कहती है, मैंने अपने स्वामी से झूठ कहा। हाँ, ये प्रकृति, हे पशु पक्षी, हे श्री रामचंद्र जी, अगर आपके राम नाम में शक्ति है तो यह देह का नाश हो जाए, जल जाए। इतना कहना ही था कि आज होनी ने देवी सती के जीवन में दस्तक दे दिया। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ संकल्प लिया था, सो सबको बुलाया, लेकिन भगवान शिव व देवी सती को नहीं बुलाया गया। लेकिन देवी सती ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, पिताजी मुझे कैसे भूल सकते हैं। शिव जी ने कहा, सती बिन बुलाई यूं न जाओ। तो देवी सती ने भगवान शिव की बात नहीं मानी और दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जा पहुंची। दक्ष प्रजापति तो पहले से ही भगवान शिव से चिढ़े थे, सो दक्ष प्रजापति ने देवी सती के सामने भर भर कर गालियां दे दी। यह बात देवी सती को बर्दाश्त नहीं हुई और उसने उसी हवन कुंड में आत्मदाह करके अपने शरीर का नाश कर दिया, जिससे 10 तांत्रिक देवियां प्रकट हो गई और दक्ष प्रजापति को चेतावनी देकर अंतर्ध्यान हो गई। इस बात की खबर जब भगवान शंकर को पता चली, शिव जी को पता लगी, तो उन्होंने रुद्रदेव प्रकट किए अपने बालों से। इधर देवी की आग उगलती शमशान काली भी प्रकट हो गई। माता काली को बलि नहीं दी जाती है, पर शमशान काली तो बिना बलि के रह भी नहीं सकती है। दोनों ने मिलकर मौत का तांडव रच दिया। देवता भी भाग गए और फिर दक्ष प्रजापति का धड़ सर से अलग हो गया। इधर भगवान शिव माता सती की जलती हुई देह को लेकर व्याकुल हुए। उससे पहले दक्ष प्रजापति को बकरे का मुंह लगा दिया गया और दक्ष का अहंकार समाप्त हुआ। भगवान शिव देवी सती को के शरीर को लेकर भटकने लगे। उन्होंने ध्यान साधना कुछ भी नहीं किया और बस देवी सती को याद करके रोते रहते। ये बात भगवान विष्णु को अति ही व्याकुल करने लगी, तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के देह के टुकड़े कर दिए, जिससे 51 शक्तिपीठ, कुछ देवी भागवत में 52 शक्तिपीठों का भी वर्णन है, शक्तिपीठों का निर्माण हुआ और वह पूरे पृथ्वी पर पूजी जाने लगी। इधर देवी सती यानी शक्ति के न रहने पर शिवजी की शक्तियां छीन हो गई और वह निढाल हो गए। बरसों बरस भटकते रहे। फिर आदि शक्ति के नए अवतार यानी देवी पार्वती, जो हिमालय राज और मैना रानी की सबसे छोटी पुत्री के रूप में जन्म ली। शक्ति का आगमन ज्यों ही पृथ्वी पर हुआ त्यों ही शिवजी अपने शोक से बाहर आए और फिर ध्यान साधना में चले गए। हिमालय राज एवं मैना रानी माता पार्वती के आने से अति ही प्रसन्न थे। माता पार्वती सुकोमल सी, देखने में दिव्य व अति सुंदर थी। चंचलता मानो उनके अंग अंग में भरा हो और उस पर ढेर सारे सवालों की बौछार। जो भी देवी पार्वती से बात करता, उनके सवाल शुरू हो जाते, क्या, क्यों और कैसे। फिर बाल्यावस्था को पार करके यौवनावस्था यानी 16 वर्ष की आयु पर आ पहुंची। फिर होना क्या था, फिर वही सिलसिला शुरू हुआ और माता पार्वती ने भगवान शिव को फिर से देखा। मैंने हमेशा ही कहा है कि इतिहास अपने आप को हमेशा दोहराता है। जब माता पार्वती ने शिव जी को देखा तो देखती रह गई। वह ध्यान में मग्न थे और माता पार्वती हर रोज उन्हें देखने के लिए गुफा के पास चली जाया करती थी, किसी को बिना बताए। भगवान शिव नित्य ध्यान में ही मग्न रहा करते थे। यह सिलसिला बहुत समय तक चलता रहा। भगवान शिव ध्यान से निकलकर गुफा से बाहर आए तो देखते हैं कि एक कुंवारी कन्या उन्हें घने जंगलों के बीच में बैठी है और भगवान शिव को निहारे जा रही है। यह देखकर भगवान शिव अति क्रोधित हुए और फिर कहते हैं गुस्से से कि तुम इतने घने जंगलों के बीच क्या कर रही हो, जाने कौन सा जानवर आ जाए। तो पार्वती उनके गुस्से से डर गई और कहती है, मैं तो यहाँ रोज आती हूँ, बहुत समय से आ रही हूँ। फिर शिव जी कहते हैं, अब यहाँ न आना, घर जाओ, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी राह देखते होंगे, कहकर चले गए। फिर माता पार्वती महल लौट गए और फिर अगले दिन पहुंच गई। यह सिलसिला बहुत दिन तक चलता रहा। तो पहले तो शिव जी माता पार्वती को डांट दिया करते थे, पर अब तो उन्होंने डांटना भी बंद कर दिया था। फिर एक दिन पूछते हैं, तुम यहाँ क्यों आती हो? तो माता पार्वती कहती है, आपको देखने। यह कहते ही भगवान शिव माता पार्वती की ओर मुड़े और फिर माता पार्वती कहती है कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। भगवान शिव अति क्रोधित हुए, पर माता पार्वती ने जिद पकड़ ली थी। अपने घर गई और जंगल में तपस्या करने जा रही हूँ ऐसा अपने माता पिता से कहती है कि तभी मैना रानी कुछ कहती हिमालय राज ने हामी भर दी।
और अपनी सहायता के लिए उनकी सहायता के लिए 2 सखियां और जया और विजया को भी भेज दिया। माता पार्वती तपस्या में लीन रहने लगी। उस जंगल में शिवलिंग को स्थापित करके उस पर बेलपत्र, भांग, धतूरा, कंद, मूल, फल इत्यादि जो भी मिलता चढ़ा दिया करती थी और बेलपत्र का सेवन करके ही दिन बिताती थी, जो हरितालिका तीज के नाम से मनाया जाता है। घोर तपस्या की, लेकिन भगवान शिव प्रकट नहीं हुए। लेकिन माता पार्वती ने अपनी हठ नहीं छोड़ी और वह अपनी ध्यान जाप तप करती रही। तब इंद्रदेव ने कामदेव को बुलाकर कहा, कामदेव, भगवान शिव तो ऐसे नहीं मानेंगे, उनमें काम भाव जगाना होगा, आवश्यक है। तो कामदेव ने मना करते हुए कहा, समझाया कि इंद्रदेव, यूँ भगवान शिव का ध्यान भंग करना उचित नहीं है। पर इंद्रदेव कहाँ मानने वाले थे। कामदेव को विजयी पर काम बाण चलाने का आदेश दिए। कामदेव ने देवताओं के राजा इंद्र की बात मान ली और भगवान शिव पर काम बाण चला दिए। भगवान शिव गुस्से में आ गए। काम बाण के चलने पर अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दी। यह बात कामदेव की पत्नी देवी रति को पता चली तो वह रोकर विलाप करने लगी। शिवजी का सारा दुख और गुस्सा देवी पार्वती पर श्राप बनकर फूट पड़ा और बोली, तुम्हारे कारण मेरे पति की मृत्यु हुई है। विधवा होना क्या होता है? अपने पति के बिना कैसे रहूंगी? मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम कभी भी गर्भ धारण नहीं कर सकोगी। लेकिन माता पार्वती देवी रति के दुख को समझ पा रही थी। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। देवी रति को सांत्वना देने लगी। यह बात शिवजी ने भी देखा और माता पार्वती के इस विनम्र भाव से अति प्रसन्न हुए। तब शिवजी ने देवी रति को आशीर्वाद देकर कहा, द्वापर के श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म होगा कामदेव का। तब तुम उनसे विवाह करके अपने पति को पुनः प्राप्त कर लेना। वहीं भगवान शिव माता पार्वती का प्रणय निवेदन स्वीकार कर लेते हैं। माता पार्वती तपस्या करके जब महल लौटी तो अपने माता पिता को सब बात बताई, पर शिवजी कोई दामाद बनाने को लेकर मैना रानी ने मना करना चाहा। फिर वही घटना न हो जाए। देवों और ऋषि मुनियों ने मैना रानी एवं हिमालय राज को देवी सती एवं पार्वती आदि शक्ति है उसकी बात बताई तो दोनों विवाह के लिए राजी हो गए। इधर माता पार्वती एवं शिवजी के विवाह की तैयारी शुरू होने लगी। ब्याह अगर हल्ला गुल्ला हुए बिना हो जाए ऐसा तो संभव ही नहीं है। भगवान शिव श्रृंगार करना सजना संवरना कहाँ जानते हैं। वह तो बस जैसे हैं वैसे ही अघोरदानी की तरह हो लिए होते हैं। जब भगवान विष्णु ने भगवान शिव को देखा तो देखकर सर पकड़ते हुए कहते हैं, भोलेनाथ आप भोले हैं, पता था, पर इतना भोला कौन होता है। भगवान शिव भगवान विष्णु को परेशान देखकर मुस्कुराए और बोले, क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या किया है। भगवान विष्णु कहते हैं, ब्याह आपका है, दूल्हा मैं लग रहा हूँ। तो भगवान शिव फिर मुस्कुराया दिए और तब भगवान शिव कहते हैं, मैं तो ऐसे ही विवाह करूँगा। भगवान विष्णु ने कहा, आज तो देवों की हंसी उड़ने वाली है और अपने भूतों पिशाचों चंडालों की बारात लेकर ब्याह करने चल दिए। फिर क्या था, भगवान विष्णु ने जो सोचा था उससे भी बुरा हुआ। हिमालय राज के यहाँ के सभी अतिथि भगवान शिव व उनके गणों को देखकर डर गए। भगवान विष्णु भगवान शिव से कहते हैं, आप विवाह बिना कुटुंबियों के ही करेंगे। तब जाकर भगवान शिव जी ने नए वस्त्र आभूषण पहनने को तैयार हुए और भगवान शिव को बना दिया। लेकिन अब भी बहुत कुछ बाकी था। भगवान शिव जब मंडप पर बैठे थे तो सप्तर्षियों ने अपना स्थान ग्रहण करके विवाह का कार्य आरंभ कर दिया। जब वर का नाम पूछा गया, शिव पिता का नाम पूछा तो कहा ब्रह्मा, फिर दादा का नाम पूछा तो कहा विष्णु, फिर परदादा का नाम पूछा तो कहा कि सबके परदादा तो हम ही हैं। और फिर सबने भगवान शिव को प्रणाम किया। नियत समय पर माता पार्वती का आगमन हुआ। दुल्हन से सजी माता अति सुंदर दिखाई दे रही थी। इस तरह से उनकी सुंदरता ने मानो सब जगह उजाला कर दिया हो। फिर हिमालय राज ने अपनी पुत्री पार्वती का हाथ भगवान शिव के हाथ में दे दिया और शिवजी एवं माता पार्वती का ब्याह संपन्न हुआ। पर बात समाप्त यहाँ कहाँ हुई। जब माता पार्वती कैलाश पहुंची तो शिवजी के गणों एवं देवों ने उनका खूब स्वागत किया और अपने गृहस्थ जीवन की ओर अग्रसर हुई। शिव पार्वती का यह विवाह कथा संपन्न हुआ। आशा करती हूँ सबको यह कथा अच्छी लगी होगी।